ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना देरी आपको उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के और बूथों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां हमारे अलग अलग संवाददाता रुख कर चुके हैं और वहां की तस्वीरें हम तक साझा कर रहे हैं। हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से राजीव रंजन जी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पटना साहिब से नीरज लगातार बने हुए हैं। इन दोनों का रुख करने से पहले एक बार नीरज का ही रुख कर लेते हैं। नीरज, आप महिला मतदाताओं से बात कर रहे थे और इस बार का पूरा चुनाव महिलाओं की बिंदुओं पर ही इर्द गिर्द घूमता रहा है, तो एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करने की समझिए कि कैसा देख रही हैं वो इस बार के विधानसभा के पूरे चुनाव को। बिल्कुल सुष्मिता, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की हम तस्वीर तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप जरा दिखाएंगे। ये फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और ये आप देख सकती हैं कि ये मतों का प्रयोग करके निकली है। इनसे बात कर लेते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में 5 साल पे ये मौका आता है, आप अपने मत का प्रयोग किए हैं, बहुत बहुमूल्य कहा जाता है कि है। किस उम्मीद को लेकर के मतदान किए हैं आप? सर, मेरा तो यही उम्मीद है कि आने वाला जो भी समय हो, जो भी बने यहाँ के सरकार, वो हमारे लिए कुछ करे, हम जैसे लड़कियों के लिए कुछ करे, यही है। और फिर इस राज्य के विकास में कहीं ना कहीं जो रुकावट आई है वो आगे जाए। एक पिछले साल जो भी अभी तक में है सरकार, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं चाहूँगी कि उसी तरह जो भी सरकार बने वो भी ऐसा काम करें और इसे रोके, जो स्टॉप हो चुका है विकास उसे और आगे लेकर जाए। विकास के मुद्दे को लेकर के आपने मत का प्रयोग हाँ, पहली बार जी, फर्स्ट वोटर। यस। कितनी खुशी मिल रही है पहली बार मतदान की? व्यवस्था अच्छा लगा? आई एम वेरी हैप्पी। आप मतदान कर दें, जरा आप स्याही दिखाइए। ये लोकतंत्र का स्याही है। ये आप तस्वीर देखें कि इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और आधी आबादी की बात महिला निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आप भी लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुई हैं, हिस्सा ली हैं, मतदान का प्रयोग की हैं। किस मुद्दे को लेकर के? मेरा तो यही मुद्दा है कि सरकार चाहे जो भी हो, महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करे, खास करके बच्चियों के लिए उनका कार्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो बेरोजगारी हो, बेरोजगारी हटे, क्योंकि कितने लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले, कुछ नए कार्य हो इस जगह पे, खासकर बेरोजगारी के लेकर। तो देखिए, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। रोजी रोजगार, बिहार की विकास हो और बिहार विधानसभा है तो विकास की ही बात होगी। विकास की रफ्तार को लेकर के लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाने के लिए कि सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो कतारें बढ़ते जा रही हैं, महिला हो पुरुष हो सभी लोग आ रहे हैं। नीरज, देखिए ना, कैमरा देखते ही वो जो मतदाता है बेहद ही उत्साहित हो जाते हैं। बेहद शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने इस तस्वीर दिखाई है पटना साहिब के लिए और आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रीतम भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम, इस वक्त आपकी मौजूदगी कौन सी बूथ पर है और वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो एक बार दिखाइएगा। सही कहा, इस वक्त हम दीघा विधानसभा में मौजूद हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न आज वोटिंग का दिन है और जिसके लिए जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो राजा हो या रंक हो, वो अपने मतदान के द्वारा अपने भाग्य विधाता को अगले 5 साल के लिए चुन सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं दीघा विधानसभा में और ये दीघा विधानसभा में आप देखती कि सुबह से ही मतदाता जो है वो बारी बारी से आ रहे हैं। मतदान केंद्र संख्या 399 है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 181 है। ये सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस के अंदर मतदान की व्यवस्था की गई है। जो महिला मतदाता कर्मी है, पुरुष मतदाता कर्मी है, वो बारी बारी से लोगों का मतदान संपन्न करा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये महिला वोटर है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और अब ये मतदान करने के बाद यहाँ से बाहर जा रही है। महिलाओं के इर्द गिर्द आपने सही कहा कि पूरा चुनाव एक सीधे उससे हम जुड़ते हैं। आपने मतदान कर लिया? हाँ, कर लिया। तो सुबह सुबह आप यहाँ पे अकेली रहती हैं, आपके साथ कोई और रहता है? आपकी फैमिली भी रहती है? अकेले रहती है? वो लोग नहीं आए? मैम हस्बैंड है, भाई है। ओह अच्छा, वो भाई है आपके। तो आप लोगों ने ये महिला की सुरक्षा क्या सोच के वोट डाला है? क्या आपकी प्रायोरिटी है? महिला की सुरक्षा के लिए
तो ये है कि महिला की सुरक्षा इनकी प्रायोरिटी है और यहाँ पे इन्होंने अपना सुबह सुबह मतदान कर दिया है। एक चीज़ है कि चूंकि हम जिस जगह खड़े हैं ये काफ़ी साधन संपन्न इलाका है और सुष्मिता पॉश इलाका है। यहाँ पे मतदान का प्रतिशत वैसे भी बिहार के बाकी हिस्सों से काफ़ी कम रहता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अपनी तरफ से चलाया है। अब देखना पड़ेगा उस कार्यक्रम का क्या असर होता है, लेकिन यह है कि एक बार फिर से बिहार के मतदाता अब जो है अपने अगले 5 साल के लिए मुकद्दर तय करने के लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज वोटिंग हो रही है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आईटीबीपी के पुलिस को तैनात किया गया है, बिहार पुलिस को तैनात किया गया है और एक बाहरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ पे लोग आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं और इधर भी आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं। बिहार पुलिस के जवान को भी ड्यूटी पे लगाया गया है। प्रयास है कि इस कदाचार मुक्त और किसी भी व्यवधान से बिल्कुल निष्पक्ष और किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से चुनाव के इंतजाम कराया जाए। एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज हम सुष्मिता आपको हम बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि कोई मतदाता मतदान से ना छूटे। इसलिए देखिए यहाँ पे एक निर्देशिका जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि वे सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी की गई पासबुक है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है, भारतीय पासपोर्ट है। यानी इतने सारे विकल्प दिए गए हैं। कोशिश यही है कि वो योग्य मतदाता वोटिंग से न छूटे। अगर आप भारत के हैं, बिहार के हैं, बिल्कुल प्रीतम, आप दीघा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे थे और आपने दिखाया कि किस तरह से वो जो पोस्टर्स है वो लगाकर भी, होर्डिंग्स लगाकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से।